अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ यूके के एक ऐसी वीज़ा की कैटेगरी पे बात करने जा रही हूँ, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि जिसमें आप यूके तो जाएंगे ही लेकिन आप विद फैमिली जाएंगे। आपको ये पता है कि बहुत सारे वीज़ों पे यूके वालों ने फैमिली को अलो नहीं किया, फैमिली नहीं जा सकती। जैसे कि वो केयर होम वीज़ा वाले थे, जैसे स्टूडेंट वाले हैं, उन सब पे फैमिली को इन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं अलो है कि फैमिली साथ ले जा सके। लेकिन ये एक ऐसा वीज़ा है जिस पे आप फैमिली को भी ले जा सकते हैं जी। और एक और अच्छी सी मज़े की बात ये है कि इसमें आपका रहना यानी आपकी अकोमोडेशन और आपका खाना पीना बिल्कुल फ्री होगा। ये एम्प्लॉयर की तरफ से होगा जो आपको हायर कर रहा है, ठीक है जी। इसमें आपके कोई ज़्यादा पैसे आपके खर्च नहीं होंगे, बल्कि ये वो एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है ये उसकी तरफ से हैं और सारे पैसे भी वही खर्च करेगा। अच्छा जी, और मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के शेयर कर दें, क्योंकि इसी तरह आप जब मुझे सब्सक्राइब करेंगे आपकी तरफ से सिर्फ यही सपोर्ट मुझे चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीज़ों की कैटेगरीज शेयर करती रहूँगी। तो जी अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करते हैं कि ये क्या है। इसका नाम है जी चैरिटी वर्क वीज़ा। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें चैरिटी वर्क होगा और आपको किसी ना किसी चैरिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करना होगा। इसमें आपको वही जॉब करनी होगी जिसके लिए आप जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपकी जॉब से रिलेटेड आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपका रहना, आपका खाना पीना ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की तरफ से होता है। इसके अलावा हफ्ते में 20 घंटे आप फ्री होते हैं, यानी आपको ये अलो किया जाता है कि 20 घंटे आप काम कर सकते हैं, जो कि हो तो चैरिटी से रिलेटेड, लेकिन आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, उसकी आपको पे मिलेगी। मज़े की बात यह है कि क्योंकि आप फैमिली के साथ जाते हैं तो इसमें आपका जो स्पाउस होता है, जैसे आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, वो बिल्कुल फ्री होता है कि वो फुल टाइम वर्क कर सकता है, जिस भी किस्म का काम वो चाहे वो कर सकता है। तो जी, और इसके अलावा मैं आपको इसमें बताऊं, बच्चे भी आप इसमें ले जा सकते हैं, बच्चे आपके वहाँ जाके रह सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं जो कि उनकी फ्री होगी एजुकेशन। ये वीज़ा एक्सटेंडेबल भी है। वैसे तो ये नॉर्मली आपको 1 साल के लिए मिलता है, लेकिन 1 साल के बाद फिर ये आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। और इसी तरह एक्सटेंड करते करते अगर आप 5 ईयर तक इसको एक्सटेंड करते हुए ले जाएं तो फिर 5 साल के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप उसके बाद अप्लाई कर देते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और जी, इस वीज़े में आपको कोई मज़हब की कोई कैद नहीं है, इसमें हर किस्म के लोग जा सकते हैं जी, क्योंकि ये जो काम है चैरिटी का, ये हर मज़हब के लोगों के लिए अलो है। इसमें मज़हब की कोई बाउंड्री नहीं है, यानी कि इसमें आपको जो काम मुसलमान जैसे हैं तो वो मस्जिदों में काम कर सकते हैं जी, जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च से, मतलब क्योंकि ये चैरिटी के ज़्यादातर काम इन्हीं जगहों पे होंगे तो वो चर्च में काम कर सकते हैं। इसी तरह जो बाकी लोग हैं जैसे सिख हैं तो वो गुरुद्वारा में, या वो हिंदू हैं तो वो मंदिरों में, ठीक है। तो इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं है, आपका कोई भी मज़हब है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल के बाद ना आप इसमें मज़े की बात यह है कि आप कोई और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल के बाद जब आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा, फिर 2 साल के बाद आप इसमें कोई और काम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिर आप चैरिटी वर्क ही करें, लेकिन जब तक तो आप 1 साल के लिए गेम हैं तब तक आपको चैरिटी वर्क ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, यूके में इस टाइम आपको पता है कि फैमिली को ले जाना बहुत मुश्किल है, यानी जो लोग पहले लेके गए हुए हैं चलो वो तो ले गए हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो डिफरेंट वीज़ास पे जो अपनी फैमिलीज़ को ले जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये एक वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप विद फैमिली यूके में सेटल हो सकते हैं, और बच्चे आपके 18 ईयर से जो छोटे हैं वो भी वहाँ पर जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि उनकी एजुकेशन, उनकी फ़ीस भी फ्री होगी, वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से। तो मैं आपको इसकी साइट पे लिए चलती हूँ, यहाँ से मैं आपको अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी। आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी किसी भी जगह से आप सुनते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उसको ख़ुद से भी सर्च करें कि वो कितनी ऑथेंटिक है। मैं आपको ये यूके की जो वेबसाइट है ऑफिशियली, उसके ऊपर लेके चलती हूँ और वहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, आप खुद देखें कि इसमें वो क्या क्या कह रहे हैं, मैं बताती भी जाती हूँ आपको। ये देखें जी, ये है
चैरिटी वर्क वीज़ा, ठीक है। ये मैंने देखे यूके की साइट पे गई हूँ, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इसमें चीज़ें हैं, आप ज़रा गौर से देखें एलिजिबिलिटी। तो वो एलिजिबिलिटी यानी इसमें क्या क्या है, वो डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आप इसमें से वन बाय वन सबको खोल के अंदर जाके इसका देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका है, मैं आपको अब बताती जाती हूँ कि देखें जैसे एलिजिबिलिटी का है तो वो मैंने आपको बता भी दिया है कि इसमें वो बता रहा है कि आपको आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी जो आपको हायर करेंगे उनका, फिर इसके अलावा फ़ीस कितनी है, फिर ये देखें जी 18 ईयर से जो मैंने आपको बताया है कि तक के बच्चे आपके आ सकते हैं वो इसमें बताया हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह आप हर एक के अंदर जाके उसके बारे में डिटेल वन बाय वन खोलते जाएंगे और डिटेल में आप जाते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि जी आपको क्या क्या चाहिए, ये मैं आपको खुद से भी सारी चीज़ें बता देती हूँ। इसके अलावा वो आपको ये बताएगा कि जी ये कितना टाइम जो है आपको, मतलब जब आपने अप्लाई किया उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर फिर आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। आपने मतलब उसके बाद आपने वहाँ पे काम स्टार्ट कर देना है। आपको वीज़ा आने में कितना टाइम लगेगा, देखें जी गेटिंग अ डिसीजन में वो बता रहा है कि अगर आप यूके से बाहर हैं तो 3 वीक लग सकते हैं वीज़ा आने में, और अगर आप यूके के अंदर हैं तो 8 वीक लग सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट वो बता रहा है जी कितनी है, ठीक है। ये 1035 पाउंड इसकी कास्ट है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 298 पाउंड, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कितनी देर का वीज़ा है ये भी लिखा हुआ है, 12 मंथ्स का है, ठीक है। और आप इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं जी। और इसके अलावा वो ये कह रहा है कि आपको कुछ चीज़ें जो अलो नहीं, जैसे कि वहाँ जो पब्लिक बेनिफिट मिलते हैं वो आपको अलो नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको लिस्ट बताती जाती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए है। स्पॉन्सरशिप लेटर, ID कार्ड, पासपोर्ट चाहिए है, फिर इसके अलावा टीबी का टेस्ट चाहिए आपको, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए है, और अगर आप बच्चों के ले जा रहे हैं तो आपके बच्चों की भी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी उनका बेफाम वगैरह उनकी भी सारी आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है, ये वो बता रहा है। अच्छा जी, आपकी वाइफ की भी उतनी ही फीस लगेगी, यानी कि जितनी फीस आपकी है एप्लीकेशन उतनी आपकी वाइफ की, फिर उसके बाद आपके बच्चों की वो 18 ईयर से क्योंकि छोटे हैं तो उनकी ज़रा कम हो जाएगी फीस, ठीक है। अच्छा जी, एक आपने उनको फंड का प्रूफ भी दिखाना है जो कि स्टार्ट में आपको चाहिए होंगे 1270 पाउंड बैंक स्टेटमेंट के तरह ही, मतलब एक किस्म की चीज़ें बैंक आपके पास इतने ही आपके पास पैसे होने चाहिए जो कि अगर जब आप वहाँ पे जाएं तो आपके पास इतने इनफ फंड हों कि आप अपना खर्चा कर सकें। लेकिन मैंने आपको बताया है आपको स्पॉन्सर ऐसा ढूंढना है, आपने ऐसे बंदे के पास जॉब करनी है जो आपको वैसे खाना भी और अकोमोडेशन भी दे, क्योंकि ये नॉर्मली वो देते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई ना भी देते हूँ लेकिन ये नॉर्मली वो लोग देते हैं। तो जब आपका ये खाना और अकोमोडेशन वगैरह वो हो जाएगी एम्प्लॉयर की तरफ से, तो फिर आपको ये फ़ंड का प्रूफ भी नहीं देना होगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल दी है कि आपका स्पाउस भी फुल टाइम काम कर सकता है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो मैं देख लेती हूँ जी, और क्या रह गया है ये मैं आपको बता दूँ। ये चैरिटी वर्क है तो इसका ये भी बताती चलूँ कि ये ओल्ड लोगों की मतलब आपको ख्याल रखना होगा, डिसेबल लोगों का ख्याल रखना होगा, और इसमें डिफरेंट पेशेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स वगैरह होते हैं, उनका ख्याल रखना होगा। और ये काम सिर्फ वही बंदा करेगा जो कि चैरिटी के लिए जा रहा है, जिसने अप्लाई किया है। जो आपका स्पाउस होगा, जो आपकी वाइफ, जो आपका हस्बैंड होगा, वो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो कोई भी काम फुल टाइम वर्क कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो जी 5 साल के बाद जब आपको PR मिल जाएगी तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, फिर आप फ्री हैं। फ्री मतलब ये कि फिर आपको ज़रूरी नहीं कि चैरिटी वर्क करें, आप जो मर्जी अपना काम कर सकते हैं जी, ठीक है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मेरा नहीं ख्याल के रह गई है, अगर कोई रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जी लास्ट में फिर यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।